तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे समांतर श्रेणी और उसमें हम लोग जो है फार्मूला के साथ साथ जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे कुछ टाइप का। तो आज हम लोग हर टाइप पे कम से कम हम लोग 2 से 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट में क्या पूछा जाता है बाबू, देखना कि आपको जो है प्रथम पद दिया रहेगा। जैसे प्रथम पद, ठीक है बुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ए बराबर जैसे आपको दे दिए 5। और सार्वंतर की बात करेंगे, सार्वंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं, और ये दे दिए बाबू आपको कितना, 3 दे दिए। ठीक है, दो चीजें हम आपको दे दे, क्या प्रथम पद दे दिए 5 और सार्वंतर दे दिए 3। प्रथम पद दिया रहेगा, सार्वंतर दिया रहेगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, जो भी पद होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें पूछा जाएगा जैसे 10वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद? जैसे बोलेगा कि 10वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करें। कौन सा पद? 10वां पद ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि nवां पद बराबर, nवां पद बराबर क्या बोले थे बुआ, कि a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। यानी nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब जरा देखो बुआ, यहां से तुमको कौन सा पद चाहिए, 10वां पद चाहिए। तो यहां से क्या लगाओगे, t10 बराबर, तो a का a ही रहेगा, प्लस n का मान है 10, और 10 माइनस 1 इंटू क्या लगाओगे, d लगाओगे। तो देखो यहां से क्या बन के आया कि a प्लस कितना बना, 9d। अगर आपको 10वां पद निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन के आया, a प्लस 9d। अब a का मान पता है, d का मान पता है, तो क्या 10वां पद नहीं निकल जाएगा। आइए यहां से निकालते हैं हम लोग 10वां पद। तो 10वां पद बराबर a का मान कितना है, देखो इसमें बुआ 5 है, तो 5 रख दो, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 9 तिया होता है 27, तो 27 5 कितना हो गया 32, और ये आपके क्या है, आंसर है। तो जब आपको a दिया रहे, d दिया रहे, तो आपको कोई भी पद पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो। और एक बात याद रखना, अगर कोई भी पद बोले, अगर कोई भी पद बोले, उसमें क्या करना है, ए में आपको उससे एक कम डी लगा करके जोड़ देना। आइए, जैसे एग्जांपल में हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे बोले 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। जैसे बोले वो आपको क्या है कि 20वां पद ज्ञात करें। तो 20वां पद अगर हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको जब हम लोग वो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है T20 निकालना। T20 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस क्या होगा, बताइए, n का मान 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी रखिएगा, तो क्या होगा बुआ, तो ये a प्लस कितना हो जाएगा 19d होगा कि नहीं। अर्थात T20 मतलब 20वां पद बराबर क्या होगा, a प्लस 19d। आइए बुआ यहां रखते हैं, अर्थात 20वां पद, 20वां पद बराबर क्या होगा, a प्लस 19d। a का मान कितना है, देखिए यहां से a का मान आपको दिया हुआ है 5 प्लस 19 इंटू डी का मान कितना 3 है, तो 3 लगा दीजिए। ये हो गया 5 प्लस 19 दिया कितना होता है 57, 57 5 कितना हो गया 62, और ये आपका क्या है, आंसर हो गया। क्या समझ में आया? कोई भी पद बोले बुआ, जब आपको प्रथम पद दिया रहे, सार्वंतर दिया रहे, कोई भी पद आपसे बोला जाए तो आपको आराम से हो जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोले, जैसे बोले आपको कि 15वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, 15वां पद ज्ञात करें। तो 15वां पद जब ज्ञात करेंगे बुआ, तो 15वां पद क्या होगा बताइए। तो T15 जब हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू क्या होगा d, यानी कितना हो गया a प्लस का 14d। मतलब जितना पद बोलेगा उससे एक कम क्या करेंगे हम लोग, d लगा करके आंसर निकालेंगे। तो T15 बराबर होगा, a का मान है हुआ देखिए इसमें 5 प्लस 14 गुना d का मान कितना है 3, ये हो गया 5 प्लस 14 दिया
42, 42 5 कितना हो गया 47, और ये आपके आंसर है। पहले बच्चों जब आपको ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, तो कोई भी पद बोलेगा तो आराम से निकल जाएगा। तो एक बार आप प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो। चलिए मिटा दूं, आ जाइए। ये टाइप नंबर फर्स्ट था। अब टाइप नंबर सेकेंड में क्या है जरा हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। टाइप नंबर सेकेंड में क्या है कि हम लोग वो सारबंतर निकालने के लिए जानेंगे। क्या जानेंगे? सारबंतर, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा आपको क्या कि जैसे रहेगा 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है, एपी में है, तो इनका सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या? सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या बोला कि यह एपी में है। किसमें है वो? एपी में है। आपको क्या करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना। तो हम आपको बताए थे कि सार्व अंतर क्या होता है दबुआ। तो दूसरा पद में से जब हम लोग पहला पद को घटा लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। आइए जरा सा इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सार्व अंतर अगर निकालें, सार्व अंतर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी। इसको जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बहुत? इसका हम फॉर्मूला बताएं क्या कि दूसरा पद अब माइनस क्या करना है? पहला पद। जब आप सार्वंतर निकालोगे यानी डी निकालोगे, दूसरा पद माइनस क्या करना है? पहला पद। तो देखिए क्या है दूसरा पद, यहाँ 10, यहां से लिखेंगे डी बराबर 10 माइनस का 5 बराबर कितना हो गया? 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला क्वेश्चन भी करते हैं हम, ठीक है। जैसे बोले क्या है? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, डॉट डॉट। एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें। अभी आपको प्रीवियस ईयर नहीं, अभी सिर्फ आपको सिखा रहे हैं कैसे आपको क्लास 10th का मैथ्स को बनाना है, ठीक है। आइए तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ए देखो कितना है वो यहाँ पर a1 कितना, छोड़िए इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट आप लिखे डी। डी बराबर क्या होता है वो कि दूसरा पद अब माइनस का क्या होता है? पहला पद। दूसरा पद माइनस का क्या होता है? पहला पद। आ जाओ बनाते हैं। तो डी बराबर क्या होगा? दूसरा पद, यहां देखिए दूसरा पद कितना है? 15 माइनस पहला पद कितना है? 10। तो क्या होगा? 5। इसका भी आंसर 5 ही आ गया। क्या? आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, डॉट डॉट। एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें। करा है जो यह किसमें है वो? एपी में है। आपको क्या निकालना है? सार्व अंतर निकालना है। आज हम लोग निकालते हैं सार्व अंतर। एक एक चीज को केवल आपको निकालना सीखना है। तो सार्व अंतर बराबर आप जानते हैं वो कि दूसरा पद माइनस का क्या होता है? पहला पद। माइनस का क्या होता है? पहला पद। तो आ जाओ निकालते हैं। तो दूसरा पद यहां से देखो, दूसरा पद क्या है? तो 12 माइनस पहला पद है 6, तो बराबर कितना हो गया? 6। और ये आपका क्या है? आंसर। तो ये था आपका सार्व अंतर। आपको कैसे निकालना है वो चीज हम आपको पूर्ण रूप से बता दिए। पहला हम बता दिए जो मान चलिए ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, तो अगला पद आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताया क्या कि सार्व अंतर कैसे निकालते थे। एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग जो अगला टाइप पे चलते हैं। चलिए मिटा दें। चलिए प्यारे बच्चों,
अब हम लोग nवां पद निकालने के लिए भी जान लिए हैं, सारबंतर निकालने के लिए भी जान लिए कैसे निकालना होता है सारबंतर। अब हम लोग थोड़ा सा प्यारे बच्चों योगफल के बारे में सीखेंगे, योगफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चंस क्या रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 एपी में है तो इसके 10 पदों का, इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। कह रहा कि यह जो है किसमें है बाबा, एपी में है। किसमें है, एपी है, मतलब समांतर श्रेणी में है। आपको बोला गया कि इनके 10 पदों का योगफल आपको निकालना है। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं बुआ आपको फॉर्मूला बताया था कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू का होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना फॉर्मूला होता है, जिसमें n क्या होता है पदों की संख्या, a क्या होता है आपको प्रथम पद, d क्या होता है सारबंतर होता है ना। आ जाओ, अब इसमें से सबसे पहले a बराबर निकालो, तो a बराबर 2 हो गया। d बराबर निकालोगे बुआ तो 4 - 2 = 2 हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना, n बराबर कितना दिया है 10 पद, n कितना दिया है 10 पद। अब क्या चाहिए बुआ, इसका योगफल चाहिए। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो S10 बराबर अगर आप निकालोगे तो 10 बटे कितना होगा 2 इंटू a का मान देखिए, a का मान कितना है यहां से 2 है तो 2 लगाइए, प्लस n का मान कितना है 10, तो 10 - 1 इंटू d का मान कितना है 2 है। चलिए अब जरा सा इसको अगर हम लोग सॉल्व करें बुआ थोड़ा सा यहां लेकर के, तो S10 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 10 बटे 2 को नहीं 5 लिखेंगे, इंटू 2 दूना कितना हो गया 4, अब प्लस का 10 में से गया 9 इंटू 2 हो गया। हाँ, अब ये कितना होगा 5 गुना 4 प्लस का 9 दूना 18, ये होगा 5 गुना 18 4 22, 22 पंचे कितना हो गया 110, और ये आपके क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम लोग जो है योगफल निकालते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखेंगे क्या 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट एपी में है तो, एपी में है तो 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। 20 पदों का योगफल ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोला कि यह एपी में है तो आपको 20 पदों का योगफल आपको क्या करना, निकालना। 20 पदों का योगफल आपको निकालना। आ जाइए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a बराबर होगा कितना है 3, d बराबर निकालोगे तो दूसरा पद 9 माइनस क्या 6 कितना हो गया आपको, तो 9 से 6 गया 3 हो गया। ठीक है, अब n बराबर आपको कितना दिया है 20 दिया हुआ है, n बराबर कितना है 20। तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला हुआ कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आइए हम लोग इस पे पुट करते हैं। तो S20 बराबर क्या होगा कि 20/2 इंटू 2a, तो 2 गुना a का मान देखिए कितना है 3, तो 3 रखेंगे, प्लस n का मान 20 है तो 20 - 1 यहां रखेंगे, 20 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। लगा दीजिए, क्या कोई तकलीफ इसमें। अब आ जाइए यहां देखिए, यहां जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, S20 बराबर 10 गुना 2 3 गुना कितना हो गया बुआ 6, प्लस देखिए 19 दिया कितना हो गया 57, ये हो गया 10 गुना कितना 63 बराबर कितना हो गया 630, और यही आपके क्या है आंसर है। तो जब भी योगफल की बात करेगा तो हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार इनको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दूं, आ जाइए। ये भी हम लोग देख लिए कैसे योगफल निकालेंगे जब हम लोग एपी में एपी दिया रहेगा तब।
आइए एक सवाल और आता है इसी पर कि आपको n दिया रहेगा, a दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा, आपको योगफल पूछा जाएगा। हम लोग वो भी चीज देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रहेगा बुआ, a बराबर आपको दिया रहेगा, जैसे a बराबर दिए 10, ठीक है, a बराबर आपको हो गया 10 और l बराबर जैसे दे दिए बुआ 50, ठीक है, और n बराबर आपको दे दिए 20 और आपको बोले कि S20 बराबर व्हाट, मतलब यह जो है a बराबर इतना दिया है, l बराबर इतना दिया है, n बराबर 50 है, तो आपको बोला कि 20 पदों का योगफल ज्ञात करिए। हम लोग एक चीज पढ़े हैं बुआ क्या कि Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है वो n/2 इंटू a प्लस क्या होता है l भी होता है। इसमें n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या होता है, n बराबर पदों की संख्या होता है बुआ, a बराबर प्रथम पद होता है, a बराबर प्रथम पद होता है और l बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या होता है। क्या होता है बुआ, अंतिम संख्या या अंतिम पद भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग का इसमें यूज होने वाला है। आइए देखते हैं, तो S20 बराबर क्या होगा, तो 20/2 इंटू a का मान है 10 प्लस l का मान है कितना 50, तो कितना होगा, 2 से कटेगा कितना होगा 10 गुना 60 बराबर कितना होगा बुआ 600 और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ में आया होगा उम्मीद है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चे, जैसे हम लिए क्या कि a बराबर ले लिए 20, a बराबर 20, l बराबर 100 ले लिए और n बराबर ले लिए 10, ठीक। आपको बोले S10 बराबर व्हाट, मतलब 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो आ जाइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि S10 बराबर क्या होगा, तो 10/2 इंटू a का मान है 20 प्लस l का मान है कितना 100, ये कितना होगा 5 गुना 120, 12×5 = 60 यानी कितना हो गया 600 और ये आपके क्या है आंसर है। तो जब इस टाइप के सवाल अगर आएंगे प्यारे बच्चों तो आपको, हमें नहीं लगता कोई तरह का तकलीफ होना चाहिए, हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिए। अब हम लोग जो है करंट सेशन क्वेश्चन पे चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो चुके हैं, एक बार आप इसको नोट कर लो। चलो मिटा दूं। तो देखिए जो थ्योरी था हम लोग सब चीज पढ़ ली, केवल आपको सीखना है, वहां पर जाकर के थ्योरी लिखने के लिए आपको नहीं कहेगा भैया, आपको कहेगा जी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं समांतर श्रेणी का। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। ये वो आपको प्रीवियस ईयर यानी 2025 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब क्या बोला कि आपको एपी दे दिया है, मतलब श्रेणी दे दिया है, आपको बोला है कि उनके 20 पदों का योगफल आपको निकालना था। आ जाओ प्यारे बच्चों, इसको तुम अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो a बराबर कितना है 1 है, d का मान निकालोगे तो 4 - 1 = 3 होगा और n बराबर कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 पदों का योगफल निकालेंगे ना, तो 20 पदों का योग, 20 पदों का योग हम लोग क्या बोलते हैं बुआ S20 बराबर क्या होगा n/2 मतलब 20/2 इंटू 2a का मान देखो प्यारे बच्चों 1 है प्लस क्या n-1 मतलब 20 - 1 इंटू क्या होता है d ना, d का मान कितना है 3 है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो बुआ इसको जब तुम करोगे तो क्या होगा 20/2 क्या होगा 10 होगा,
इंटू ये कितना होगा 2 गुना ये कितना होगा 2 और प्लस 20 में से गया 19, 19 गुना 3, 19 गुना 3 लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए अब आगे जब करेंगे तो 2 गुना 10 सॉरी 10 गुना कितना हो जाएगा 19 या 57, 2 कितना होगा 59 बराबर कितना 590 होगा। और यही आपके क्या है आंसर है। क्या नहीं बनेगा, ये आपके 2025 के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बनेगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 2 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें, का सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है मेरे बच्चों, कारक इनका आपको क्या करना है सार्व अंतर ज्ञात करना। तो सार्व अंतर के लिए हम 1000 बार आपको बताएं बोला कि सार्व अंतर, ये जो सार्व अंतर होता है जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी बराबर क्या होता है बुआ दूसरा पद माइनस का होता है पहला पद, माइनस का क्या होता है पहला पद। तो दूसरा पद कितना है बुआ माइनस का 6, इसमें से माइनस करना कितना आपको 10 को, दूसरा पद है -6 उसमें से माइनस करना आपको पहला पद -10 है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए -6 तो रहेगा ही, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, कितना हो गया अब देखिए 10 को प्लस में 6 को माइनस में, 10 में छोड़ के कितना हो गया 4, और यही आपके क्या है आंसर है। और ये क्वेश्चन भी आपके जो है पूछे जा चुके हैं, कब पूछे हैं बुआ तो ये 2021 में पूछा गया, ये क्वेश्चन जो आपका 2021 में पूछा गया, तो नोट कर लो इसको भी। चलिए मिटा दूं, आइए बच्चे हम जो है क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात करें, का 12वां पद ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताओ बाबू, क्या हम आपको एनवां पद निकालने के लिए नहीं बताएं, सिखाएं या नहीं। हाँ सिखाएं आपको एनवां पद कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो है 2021 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से ए की बात करोगे बउआ तो 14 हो गया, डी की बात करोगे तो 9 - 14 इक्वल टू कितना हो गया -5 हो गया, और एन बराबर कौन सा है 12 है। तो हम लोग को टीएन निकालना है। तो आप जानते हैं बुआ क्या कि टीएन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग सब जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। तो अब कितना निकालना टी 12 बराबर क्या होगा a प्लस एन का मान 12 निकालना, माइनस का 1 इंटू डी रखना है। तो ये कितना होगा आपको a प्लस का 11 डी होगा। तो अब मान रख दो, तो t12 बराबर क्या a का मान आपको कितना 14 प्लस n का मान कितना है 11 इंटू यहाँ पे 11 आ गया ना। अब d का मान कितना हुआ -5 लगा दो, ये हो गया कितना 14 प्लस 11 5 55 माइनस का 55 हो गया। अब ये कितना हो गया 14 माइनस 55 तो कितना होगा बताइए माइनस का 41, और यही आपके क्या है आंसर हो जाएगा माइनस का 41, और वही आपका क्या है आंसर होगा। कितना इजी में बन गया, क्या नहीं बताए हैं बताइए एनवां पद ज्ञात करने के लिए। आइए सर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें, का सार्व अंतर ज्ञात करें।
ठीक है। इसका क्या करा आपको, सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भैया कि सार्व अंतर होता क्या है। तो सार्व अंतर मतलब हम आपको बताए हैं क्या कि दूसरा पद भैया माइनस का क्या होता है, पहला पद, माइनस का पहला पद। अब देखिए दूसरा पद कितना है, तो माइनस का 4, उसमें से पहला पद 0, तो क्या होगा माइनस का 4, अर्थात डी बराबर कितना हो गया माइनस का 4, और यही आपके क्या है आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके, आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दूं। देखिए एक भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बताए आपको, सब उसी टाइप पे है। देखिए मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए ना आपको टाइप को कंठस्थ करना पड़ेगा। टाइप, हर टाइप को आपको जानना होगा कि कैसे हम, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना आपको, ठीक है। आइए देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या कर रहा कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, डॉट डॉट का 12वां पद आपसे पूछा, 12वां पद ज्ञात करें। ठीक है मेरे बच्चों, और यही सब क्वेश्चन ही पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। आइए अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चे तो a बराबर कितना है 5, d बराबर निकालोगे तो 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 3, और n बराबर देखोगे तो कितना है 12। तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद है कि nवां पद, हम लोग जानते हैं क्या कि nवां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है बुआ कि a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है ना, कि nवां पद बराबर एक फॉर्मूला होता है बच्चे क्या कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू टू, nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम लोग को कौन सा पद निकालना, 12वां आता है, यहां से लगाएंगे t12 बराबर a प्लस n का मान कितना 12 माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे तो क्या होगा a प्लस का 11d हो जाएगा। अब आप लगा दीजिए t12 बराबर a का मान आपको 5 है प्लस 11 इंटू डी का मान कितना है 3, तो ये हो गया 5 प्लस 11 33, 33 5 कितना हो गया 38, और यही आपके क्या है आंसर है। क्या नहीं बनेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो, है कि नहीं। चलिए मिटा दूं, आ जाओ। अब जो क्वेश्चन आते हैं देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ता है। अब क्वेश्चन क्या है कि अनुक्रम 5 7 9 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। अब आपको बोला इसमें जो बताइए 5 7 9 11 13 डॉट 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 का जो है 27वां कौन सा पद होगा। यानी आपको इसमें पूछा गया कि भैया आप पदों की संख्या बताओ, मतलब अंतिम नंबर आपको मिल गया है, आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। आ जाओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो मेरे बच्चों a बराबर कितना है 5 है, d बराबर देखो कितना है तो 7 माइनस 5, d बराबर कितना हो गया 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 हो गया, और tn बराबर आपको दिया हुआ कितना 27 है, tn बराबर कितना है 27 है। तो आइए हम लोग इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1, a का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हुआ है 2 बराबर कितना 27 हो गया। अब देखिए यहां से n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है वो 2 बराबर कितना होगा 27 माइनस 5 हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा 27 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 22। अब देखिए यहां से n माइनस 1 बराबर निकालेंगे तो 22/2 हो जाएगा, कट के 11 आ जाएगा, अर्थात n माइनस 1 बराबर 11 आ गया। तो n बराबर 11 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 12, अर्थात n बराबर कितना हो गया 12। मतलब जो आपका आंसर होगा वो 12वां पद जो है कौन सा पद 12वां पद 27 होगा, 12वां पद 27 होगा।
समझ के मेरे बच्चों। तो जब कहेगा कि कौन सा पद इतना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, एनवा वाला पद जो है फॉर्मूला लगा देना। तो ए बराबर कितना था 5 था, डी बराबर 7 - 5 इक्वल टू 2 हो गया, एन का मान कितना दिया था यानी टीएन मतलब अंतिम पद दिया था कितना 27। तो हम लोग जानते हैं कि अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से ए का मान 5 है प्लस एन माइनस 1 नहीं पता और डी का मान 2 था, 2 लगा दिए बराबर 27। 5 को उधर भेजिए, 27 में 5 कितना हो गया 22, एन माइनस 1 बराबर 22, 2 से काट दिए कितना बड़ा 11, एन माइनस 1 बराबर 11, एन बराबर कितना हो गया 11 प्लस 1 12। यानी इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा आप प्यारे बच्चों इस तरह से आप आराम से उसको बना सकते हो। क्या कोई तकलीफ? चलिए मिटा दूं। आइए सेम क्वेश्चन हम लोग एक उठाते हैं। देखिए भैया बुआ, अब इसी टाइप पर हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है 7वां नंबर में कह रहा कि एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। आपसे बोला गया कि यह एपी में है, उसका बताइए कौन सा पद जो है शून्य होगा। यह एपी में है और कौन सा पद होगा शून्य होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a बराबर कितना हो गया 21, अब निकालना डी बराबर कितना होगा 18 - 21 इक्वल टू -3 और tn मतलब अंतिम पद 0, मतलब अगर शून्य होगा तो अंतिम पद शून्य होना चाहिए। आइए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। एक क्या होता है tn बराबर होगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब आइए यहां से लगाइए तो a का मान कितना हुआ तो 21 प्लस n का मान नहीं पता n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है देखिए -3 जो कितना के बराबर होगा 0 के बराबर। क्या कोई तकलीफ? अब आइए यहां से अगर आप देखिएगा बुआ तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर कितना, ये 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखिए -3 से 1 कटेगा कितना बार में 7 बार में, अर्थात n माइनस 1 बराबर कितना निकला 7। तो यहां से n बराबर निकला 7 प्लस 1 यानी कितना होगा 8, अर्थात n बराबर कौन सा 8वां पद। आपका जो आंसर हुआ तो वह क्या होगा कि 8वां पद 0 होगा। कौन सा पद होगा 8वां पद जो है वह आपका क्या होगा 0 होगा। कुछ नहीं करना, करा कौन सा पद 0 होगा तो tn मतलब अंतिम पद क्या हो गया आपका 0 हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए सेम क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करोगे तो कह रहा एपी 13 19 डॉट 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 205 के पदों की संख्या है। अब इसमें क्या बोला कि यह एपी में है और अंतिम पद 205 है। तो आपको बोला कि बताइए इसमें कुल कितने पद है, इसमें जो है कुल कितने पद है। आइए वो हम लोग पदों की संख्या निकालते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना हो गया 13, d बराबर जब निकालोगे तो 19 - 13 इसका टू कितना हो गया 6। आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं। tn बराबर फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है ना। तो tn कितना हुआ देखिए तो 205 बराबर a का मान 13 प्लस n का मान नहीं पता n माइनस 1 और d का मान कितना है 6 है। अब आ जाओ ये 13 इधर आ जाएगा तो 205 में से 13 चल जाएगा तो कितना बचेगा 15 में 2 यानी कितना 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया 2 इधर 1 तो 10 में से गया कितना 9 192 कितना हो गया 192 बराबर कितना हो गया बुआ बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6 तो 6 लगा दो। अब ये 6 से कट जाएगा ये कितना 6 3 18 6 2 12 32 बार में, अर्थात n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 32।
तो यहां से अगर आप n निकालोगे तो n बराबर कितना हो गया 32 प्लस का 1, यानी n बराबर कितना निकला 33, और यही आपके क्या है आंसर है। मतलब इसमें कुल कितने पद है 33 पद है। फिर से समझो, बोला 13 19 डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या, इसमें कुल कितने पद है। तो देखिए a बराबर हो गया 13, d बराबर हो गया 13 माइनस 19 माइनस 13 इसका टू कितना 6 हो गया। अब बोला tn बराबर फॉर्मूला होता हुआ क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब nवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मान 13 था, n माइनस 1 ऐसे रहने दिए, d का मान 6 निकला और tn का मान 205 है। सॉल्व किया, यहाँ से 13 को इधर ले आए तो 192 हो गया बराबर n माइनस 6 हो गया, 6 से कट गया 32 बार में, n माइनस 1 बराबर 32, n बराबर कितना हो गया 32 प्लस 1 33। इस टाइप से सवाल को आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दूं, आइए बोल। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपको, पदों की संख्या ज्ञात करिए, योगफल ज्ञात करिए, उसके बाद क्या कहते हैं अनवा पद ज्ञात करिए, यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, अरे इतना है, आप दो क्लास का वीडियो अगर आप देख लेते हो प्यारे बच्चों तो इतना बात समझिए, 10 में से कम 8 नंबर तो आपका कोई काटने वाला नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी या श्रेणी लिखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो शार्प अंतर ज्ञात करें। तो शार्प अंतर तो क्या बोला गया बुआ, शार्प अंतर ज्ञात करें। क्या शार्प अंतर ज्ञात करें, और ये 2023 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए A30 माइनस A20 बराबर कितना दिया है 50 दिया। अच्छा A30 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो A30 का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि A प्लस 29D बोलते हैं। यानी 30वां पद बराबर क्या होगा, तो 30 से कम एक उसमें D लगा देंगे, A में जोड़ देंगे, तो A प्लस 29D। और A20 बराबर क्या होता होगा, तो A प्लस कितना 19D। क्या होता है A प्लस 19D, मतलब जो पद बोलेगा उससे एक कम में उसमें D लगा करके प्रथम पद में जोड़ देंगे। तो 30वां पद मतलब A प्लस 29D होता है बउआ, और 20वां पद A प्लस कितना होता है 19D होता है। अब देखिए जब इसको हम 30वां पद को क्या लिखेंगे, तो A प्लस 29D माइनस क्या लिखेंगे बउआ, A प्लस कितना 19D, जो कितना के बराबर है 50 के बराबर, जो कितना के बराबर है 50 के बराबर। तो देखिए यहां से A प्लस कितना 29D माइनस का A माइनस का 19D बराबर कितना 50। मेरे प्यारे बच्चों देखो प्लस A से माइनस A खत्म हो गया, अब बचा यहाँ 29D माइनस का कितना 19D बराबर कितना 50 है। अब देखिए यहां से कितना होगा, अंतर जब करोगे तो कितना होगा 10D हुआ, 10D बराबर 50 है, तो D बराबर कितना निकला 50/10, काट के निकालोगे कितना 5, अर्थात शार्प
सार्व अंतर बराबर कितना निकल गया 5, और यही आपके आंसर है। तो जब भी इस टाइप के सवाल देंगे प्यारे बच्चों आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दूं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस चैप्टर का, फिर हम लोग कल जो है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे, उसके बारे में सवाल सीखेंगे, ठीक है। आइए एक बार और इसमें देख लेंगे हम क्या कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कैसे है। अगर ऐसा छोटा बड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको भी आपको करा देंगे। आइए अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कहा कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चों क्वेश्चन वही है, क्या है कि क्वेश्चन वही है, बस यहां पर क्या किया है जो वो रूट में डाल दिया, तो थोड़ा सा आप लोग को परेशानी होता होगा जब भैया रूट में है तो कैसे निकाले। कुछ नहीं, एकदम जीरो सवाल है। आइए जरा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है प्यारे बच्चों, √18, √50, √98, √162। अब देखो सबसे पहले आप तोड़ो, √18 है तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 गुना 2। देखो तो इस 50 को क्या लिख सकते हो आप 25 गुना 2, इस 98 क्या लिख सकते हो 49 गुना 2, और इस 162 को लिख सकते हो 81 गुना 2। सबसे पहले तोड़ना सीखो, इसको तोड़ दे लिख दिए। अब वर्गमूल कहता है भैया 2 में से 1 को बाहर निकाल लो। अब 25 का देखो 9 है तो 9 का वर्गमूल होगा 3, तो 3 रूट कितना हो गया ये 2। अब ये 25 गुना 2 है तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये 5 √2 हो गया। या 49 का वर्गमूल होता है क्या 7 √2 बउआ, और 81 का होता है 9 √2। अब देखिए सारे के सारे क्या हो गया आपको टूट के बाहर आ गया। अब आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों की सार्वंतर बराबर क्या होता है, तो सार्वंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं वो क्या होता है, तो दूसरा पद अब माइनस का होता है पहला पद। क्या होता है माइनस का पहला पद। तो अब देखो दूसरा पद कितना है बउआ, यानी डी बराबर निकालोगे तो 5 √2 माइनस कितना 3 √2। अब एक बात समझना, रूट में अगर संख्या समान रहती है तो आप डायरेक्ट घटा लो। 5 √2 में से 3 √2 जाएगा, कितना बचेगा 2 √2, और यही आपके क्या है आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों जब भी रूट में रहेगा तो आप इसको ऐसे करके तोड़ लेना, तोड़ के बाद आप आराम से निकाल लेना। तो प्यारे बच्चों 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का जितना भी कैपेसिटी था, क्वेश्चन पूछने का जो औकात था, वो मैं आपको सब बना करके रख दिए। 2 क्लास में मात्र आपको सिखा दिए कैसे आपको क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में आपको क्लियर कर लेना है। समझ गए प्यारे बच्चों। तो अगर छोटा हुआ होगा कुछ भी, अगर इस तरह से हम देख लेंगे फिर आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो कल की जब हम लोग क्लास लेंगे प्यारे बच्चों, तो कल की क्लास में हम लोग जो है जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। ठीक है, कल पहले थ्योरी करेंगे फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट्स बना लीजिए और ऑब्जेक्टिव आप लगा लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।